हमारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं? हाउ स्टडी फ्री इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स और ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 4 किस्म के स्कॉलरशिप देती हैं, जिनमें पहला होता है परसेंटेज स्कॉलरशिप, दूसरा होता है स्टडी परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप, तीसरा होता है डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप और चौथा सबसे अहम स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। नंबर 1 परसेंटेज स्कॉलरशिप। जैसे ही हम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में अपने ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑफ़र लेटर में मेंशन होके आता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने 10% स्कॉलरशिप दिया है, 20% स्कॉलरशिप दिया है, 30% स्कॉलरशिप दिया है, 40% स्कॉलरशिप दिया है, 50% स्कॉलरशिप दिया है। परसेंटेज स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट्स को मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जा रहा होता है। ये स्कॉलरशिप ओवरऑल 50% तक होता है। स्कॉलरशिप में मोस्टली स्टूडेंट्स को 10%, 20% और 30% मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है स्टडी परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप। दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी हासिल कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने प्रीवियस स्टडी में कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बैचलर कर रहे हैं तो उनकी बैचलर में CGP बहुत ही प्रोग्रेसिव आई है, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ उसके स्टडी के इंटरेस्ट को देखते हुए अगर आपने अपने पहले सेमेस्टर में 3.8 CGPA लिया है तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हाफ हो जाएगी। अगर आपने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में भी इसी तरह आपने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा है तो आपके अगले सेमेस्टर की फ़ीस उससे कम हो जाएगी। इसी तरह आप कोई स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में अच्छी CGPA ले लेता है तो वो उस सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी स्टडी कर रहे होते हैं, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए होता है। तीसरा स्कॉलरशिप आता है डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप। दोस्तों, डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप एक मिनी स्कॉलरशिप होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं होते, तो उन स्टूडेंट्स को डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप दिया जाता है। दोस्तों, डेस्टिनेशन अवार्ड स्कॉलरशिप में हर स्टूडेंट्स को $15,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। चौथे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, जो मुकम्मल तौर पर फुल्ली फंडेड होता है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में सेल्फ पर स्टडी हासिल नहीं कर सकते, उनके बजट के मसाइल हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस फुली फंडेड अवार्ड के लिए ट्राई करें। ये आसानी के साथ आप ले, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2021 एंड 2022 फुली फंडेड। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि क्या क्या हमें ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, उसके बारे में हम सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट और एक एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी, बैचलर, मास्टर, PhD डिग्री प्रोग्राम, ये लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे फिनंशियल बेनिफिट्स के बारे में। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स आपको कौन कौन से फिनंशियल बेनिफिट्स देता है, जिनमें फुल ट्यूशन फीस, रिटर्न एयरफेयर, एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंसेस, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ केयर, फ्री कोर्स इंग्लिश फीस। अगर आपके पास आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको मुख्तलिफ इंग्लिश कोर्सेज करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे वाली बात जो ना बहुत ही अहम है, हमारे जैसे गरीब स्टूडेंट्स और मिडिल तबके के स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड वर्क बहुत ही अहम है। आप कौन सी डिग्री में स्कॉलरशिप पर आए हैं तो उस हिसाब से आप फील्ड वर्क काम कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, सबका मैं नाम तो नहीं ले सकता, वक्त की कमी की वजह से सबका तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप यहाँ पे देखते जाना। ऑस्ट्रेलिया कैथोलिक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, क्वार्टन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डिकिन यूनिवर्सिटी, एडस्कॉन यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, फिलेंडर यूनिवर्सिटी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, लाट्रोब यूनिवर्सिटी, मर्क्यूरी यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, the University of Melbourne, the University of New England, Australian Maritime College, Australian Maritime College, University of Technology Sydney,
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब आता है कि कंट्री ऑस्ट्रेलिया अवार्ड कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए है, कौन कौन सी कंट्री के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। उनमें आता है बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लॉस, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइन, श्रीलंका और वियतनाम। दोस्तों ये पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए भी होता है, अफ्रीका के लिए भी है, मिडल ईस्ट के लिए भी है। यहाँ के स्टूडेंट भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये भी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ से भी आप इनको पूरी डिटेल ले सकते हैं और डेडलाइन भी लास्ट में दी हुई है, उन्होंने ले सकते हैं। मैं आपको इस अवार्ड की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो मेन रिक्वायरमेंट्स फुली फंडेड ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें आपकी डिग्री के मार्क्स, आपकी आइल्स के बैंड्स और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट शामिल होती है। डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है आपने क्या डिग्री हासिल की हुई है और उसमें आपके कितने मार्क्स हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की है, मतलब FA, FSc और इससे रिलेटेड कोर्सेज में उनके कम से कम 90% मार्क्स होने चाहिए। और जो स्टूडेंट्स ने बैचलर किया हुआ है उनकी CGPA की रेशो 3.85 होनी चाहिए और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 90% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी हैं। वो के नंबर पर आता है आइल्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके आइल्स में बैंड कम हैं, डिग्री में मार्क्स अच्छे हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलियन अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप FA, FSc और इससे रेलिवेंट कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने कम से कम 6.5 बैंड लिए हों। बैचलर वालों के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 7+ बैंड लिए हों। मास्टर वालों के लिए ज़रूरी है कि उनके 7.5 बैंड हो और MPhil वालों के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 8+ बैंड लिए हों, ताकि आसानी के साथ वो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप ले सकें। और ये नंबर पर आता है मेडिकल रिपोर्ट। वो स्टूडेंट्स जिनको स्प्रेडिंग डिजीज़ हैं जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, वो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।